It doesn't matter if you don't improve your English so much, but if you don't understand God's word clearly, और आप अपना इंग्लिश सुधारो या नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को साफ साफ नहीं समझते तो you're going to lose a lot. फिर आप बहुत सारी चीज़ों से चूक जाओगे, खो दोगे। You won't lose a lot if your English is not that good. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो उससे आप बहुत चीज़ों से नहीं चूकोगे। But so I began to think, what is the glory of God? And और that's फिर मैं सोचने लगा कि परमेश्वर की महिमा क्या है, not going to the Old Testament. और पुराने नियम में नहीं। And I found a definition of that in John chapter 1. और फिर मैंने परमेश्वर की महिमा क्या है उसकी भी परिभाषा मुझे मिली यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में। John chapter 1. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला The अध्याय। glory of God is here described, not as यहाँ परमेश्वर के महिमा के वर्णन किया गया है। some bright light, यहाँ कोई ये नहीं कहा कि कोई बड़ी ज्योति, something more practical, या उससे भी व्यवहारिक तौर पर यहाँ उसका वर्णन है। come to earth. एक बिल्कुल पृथ्वी के शब्दों में हम समझ सकते हैं ऐसा। John 1:14, the यूहन्ना 1:14, word that is God is called a word in verse 1, became flesh, referring to Jesus. और वहाँ लिखा है वचन देहधारी हुआ। वचन अर्थात पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर को वचन कहा गया है, और परमेश्वर देहधारी हुआ अर्थात यीशु के बारे में ये वचन है। And there we saw his glory. और वहाँ हमने उसकी महिमा देखी। The glory of God we saw in Jesus Christ, परमेश्वर की महिमा हमने यीशु मसीह में देखी, with a balance of grace and truth. और वहाँ एक संतुलन के साथ, अनुग्रह और सच्चाई के बीच एक संतुलन के साथ हमने उसके महिमा को देखा। There was a balance in Jesus' life यीशु के जीवन में एक संतुलन था, of strictness and mercy. कठोरता और उसी के साथ दया। Not just one, केवल एक ही नहीं, it was both there. He was not only strict, he was not only merciful. दोनों के दोनों उसके अंदर था। वो केवल हर समय कठोर नहीं होता था, हर समय केवल दया करने वाला वो नहीं था। He was not only grace, it was truth. केवल अनुग्रह ही नहीं, वहाँ सत्य भी था। And that is the glory of God. और ये परमेश्वर की महिमा है। So I saw the definition of the glory of God is the earthly life of Jesus, the way he lived. और इस वचन से मैंने देखा कि परमेश्वर के महिमा की परिभाषा यही है कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जिया हुआ जीवन, जिस प्रकार से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीता था, वो है परमेश्वर की महिमा। So I got my definition of sin finally. और आखिरकार मुझे पाप की परिभाषा या उसकी